नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। आज हम बीएड प्रथम वर्ष सेकंड सेमेस्टर में द्वितीय प्रश्न पत्र शैक्षिक तकनीकी तथा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न, ईमेल से आशय एवं लाभ बताइए। उत्तर है, ईमेल के द्वारा संदेश एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकता है। इसमें संदेश भेजने की गति काफ़ी तेज होती है। ईमेल एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर के द्वारा संदेश संप्रेषित किया जाता है। इसकी विषय सामग्री को वर्ड प्रोसेसर द्वारा तैयार किया जाता है। सन 1970 ईस्वी तक ईमेल को कंप्यूटर आधारित संचार पद्धति के नाम से जानते थे। देखिए दोस्तों, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम। ईमेल के माध्यम से आप कोई भी संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। हम अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, दूसरे की बात अपने तक ले सकते हैं और ईमेल के माध्यम से आप ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट भी भेज सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम। ईमेल पद्धति अत्यंत तेज पद्धति है। इस पद्धति के द्वारा समय तथा कागज दोनों की बचत होती है। यह अत्यंत सस्ती पद्धति है, परंतु इस पद्धति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब दोनों व्यक्तियों के पास इंटरनेट कनेक्शन अवश्य हो। इस पद्धति में हम जो संदेश दूसरे व्यक्ति को देना चाहते हैं वह संदेश संबंधित व्यक्ति के कंप्यूटर की टीवी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाता है। यदि संबंधित व्यक्ति संदेश भेजने के समय उस स्थान अथवा कंप्यूटर के सामने नहीं बैठा है तो संप्रेषित किया गया वह संदेश उसके संदेश पाने वाले कंप्यूटर में संचित हो जाता है। देखिए दोस्तों, जो ईमेल है, ईमेल के यह एक डाकिये का कार्य करता है। जब आप कोई भी सूचना ईमेल टेक्स्ट के माध्यम से किसी दूसरे ईमेल आईडी पर भेजते हैं तो वह व्यक्ति चाहे वो उस कंप्यूटर पर बैठा हो या ना बैठा, उसके पास वह सूचना पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों, ईमेल भेजने के लिए इंटरनेट कनेक्शन दोनों व्यक्तियों के पास होना जरूरी होता है। जो भेजता है और जो प्राप्त करता है, दोनों के पास इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी होता है। देखिए दोस्तों, ईमेल भेजने की विधि अथवा कार्य प्रणाली। ईमेल भेजने के लिए कंप्यूटर के अतिरिक्त इंटरनेट कनेक्शन तथा अन्य जरूरी उपकरणों के साथ ईमेल का पता होना भी जरूरी होता है। जैसे कि फलाने@gmail.com, यह क्या है? यह एक ईमेल आईडी जैसा है। तो ईमेल एड्रेस होता है जिस व्यक्ति के पास आप भेजेंगे उनका एड्रेस होगा। इंटरनेट कनेक्शन भी होना जरूरी होता है। यदि हमें किसी भी व्यक्ति को ईमेल भेजना है तो हम उसे किसी भी जगह ईमेल भेज सकते हैं, लेकिन वह इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए। इंटरनेट को दोस्तों हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम विंडो के स्टार्ट वाले चिन्ह पर क्लिक किया जाता है। जो कंप्यूटर होता है, सबसे पहले विंडो के स्टार्ट वाले चिन्ह पर क्लिक करेंगे। इससे कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम फीड हैं उनकी सूची सामने आ जाती है। यह सूची आउटलुक एक्सप्रेस भी दिखती है। जब आउटलुक एक्सप्रेस पर क्लिक किया जाता है तो प्रोग्राम प्रारंभ हो जाता है। अब स्क्रीन पर एक न्यू ईमेल चिन्ह दिखाई देते हैं, फिर इसे क्लिक किया जाता है। अब एक न्यू मैसेज नामक खिड़की खुल जाती है। जिस स्थान पर टू लिखा होता है वहां पर अपना पता लिख दिया जाता है जो हम भेजते हैं। जब संदेश पूरा लिख दिया जाता है तो न्यू मैसेज खिड़की के बाईं ओर ऊपर कोने में सेंड नामक चिन्ह पर क्लिक किया जाता है। यहाँ पर होता है, क्लिक किया जाता है। इस प्रकार हमारा संदेश संप्रेषित किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, ईमेल को प्राप्त करना, ईमेल द्वारा किसी भी संप्रेषित संदेश को प्राप्त करना अत्यंत सरल है। यदि कंप्यूटर में ईमेल अथवा आउटलुक एक्सप्रेस है तो इंटरनेट से जुड़ते ही यह सॉफ्टवेयर अपने आप ही हमारे संदेश की जांच करता है। यानी कि दोस्तों, ऑटो मोड पर होता है। जब आप इंटरनेट ओपन करते हैं तो ईमेल यदि कोई व्यक्ति आपको भेजा रहता है तो ऑटोमेटिक वह आपके ईमेल पर प्रदर्शित हो जाएगा, आपको सूचना मिल जाती है। यह संदेश संप्रेषित किया गया होगा वह कंप्यूटर स्क्रीन के निचले हिस्से पर चमकता है। दोस्तों, यहाँ पर चमकता है। इस प्रकार आउटलुक एक्सप्रेस को खोलकर संदेश बड़ी आसानी से पढ़ा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए इंटरनेट होना जरूरी होता है। ईमेल भेजते समय ध्यान रखने योग्य बातें। संदेश भेजते समय हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। संदेश छोटा होना चाहिए। यदि कोई संदेश गलती से आपके पास आ गया तो
तो उस संदेश को यथावत पते पर संप्रेषित करना चाहिए। चौथा पॉइंट है संदेश भेजने वालों को शिष्टाचार तथा सभ्यता के अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए, यानी कि आप जो भी संदेश किसी को भेजेंगे उसमें शिष्टाचार, सभ्यता, सामाजिकता आदि बातों को ध्यान में रखकर भेजें, यानी कि आप कड़वा स्वभाव वाला संदेश न भेजें। लाभ, इसमें संदेश भेजने की गति काफ़ी तेज होती है। ईमेल के माध्यम से आप सेकंडों में संदेश भेज सकते हैं। यह अत्यंत सस्ती पद्धति है। सीमाएं देखिए दोस्तों, जब ईमेल द्वारा संचार प्राप्त किया जाता है, कर लिया जाता है, तो प्राप्तकर्ता को इसके बारे में पता होना जरूरी है। ईमेल द्वारा संचार करने के लिए संदेश प्राप्तकर्ता के पास ईमेल सुविधा होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है। उत्तर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सचित्र संचार का प्रमुख साधन है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत आवाज तथा चित्रों दोनों का संप्रेषण होता है। देखिए दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप आवाज और चित्र, ध्वनि और श्रव्य दृश्य सभी चित्रों का आदान प्रदान होता है, संप्रेषण होता है। इसमें भिन्न भिन्न जगह पर उपस्थित व्यक्ति वास्तविक सभा, वर्चुअल मीटिंग की तरह संचार करते हैं। इसमें संदेशों को संप्रेषित करने के साथ साथ एक दूसरे से सजीव बातचीत भी की जा सकती है, जिससे उनके हाव भाव, भाव भंगिमा, मुखाभिव्यक्ति का भी संचार होता है। देखिए दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से। और दोस्तों, ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति सामने सामने बैठकर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन लोग कई हजार किलोमीटर दूर, कई किलोमीटर दूर भी बैठकर बातें कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में भारत के प्रत्येक जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रक्रिया को दो तरीकों से संपन्न किया जा सकता है। पहला है कंप्यूटर के द्वारा, दूसरा है बिना कंप्यूटर के द्वारा। जो कॉन्फ्रेंसिंग कंप्यूटर के प्रयोग से संपन्न होती है उसे कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंसिंग होती है कंप्यूटर के द्वारा उसे कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत इंटरनेट कनेक्शन, टेलीफोन कनेक्शन, वेब कैमरा, कंप्यूटर इत्यादि का आवश्यकता होती है। जो कॉन्फ्रेंसिंग बिना कंप्यूटर के प्रयोग से संपन्न होती है उसे बिना कंप्यूटर कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रोजेक्टर, सैटेलाइट कनेक्शन, टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मशीन, डिजिटल वेब कैमरा इत्यादि की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, जो बिना कंप्यूटर के वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होती है वह मोबाइल फ़ोन के माध्यम से होता है, प्रोजेक्टर के माध्यम से होता है और दोस्तों डिजिटल वेब कैमरा के माध्यम से होता है। देखिए दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ क्या हैं। यह अत्यंत सस्ती पद्धति है, इससे समय की बचत होती है। इस पद्धति के द्वारा श्रव्य तथा दृश्य दोनों ही प्रकार के संदेशों का संप्रेषण किया जाता है। भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित अपने कार्यालय में संदेश अथवा सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है, यानी कि आप चाहे जहां भी बैठकर किसी से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। भिन्न भिन्न जगहों पर बैठे व्यक्ति लगभग आमने सामने की तरह संचार करते हैं। संगठन के भिन्न भिन्न स्रोतों के विभागों तथा शाखाओं से अत्यंत तीव्र गति से लगभग सीधा संचार होता है। अब देखिए दोस्तों, हानियां क्या हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। यह पद्धति छोटे तथा स्थानीय संगठनों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आवश्यक संसाधन काफ़ी महंगे होते हैं, जैसे बड़े बड़े मोबाइल होते हैं जो महंगे होते हैं, कंप्यूटर होते हैं महंगे होते हैं, प्रोजेक्टर ऐसे भी महंगे होते हैं। थोड़ा दोस्तों यही इनकी हानियाँ हैं। यह पद्धति इतनी लोकप्रिय नहीं है। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न है इंटरनेट क्या है। उत्तर है दोस्तों इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। इंटरनेट एक अत्यंत शक्तिशाली तथा गतिशील संचार का माध्यम है। इंटरनेट आधुनिक संप्रेषण माध्यम की एक ऐसी पद्धति है जो अलग अलग जगहों पर स्थापित कंप्यूटर्स को टेलीफोन लाइन की सहायता से जोड़ता है। टेलीफोन लाइन का मतलब तो होता है दोस्तों वायर के माध्यम से जोड़ता है तथा संचार के लिए एक ऐसा रास्ता तैयार करता है जिससे कि संदेश तथा सूचना शीघ्रता से पहुंच जाते हैं। इंटरनेट अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बनता है, इंटरनेशनल तथा नेटवर्क, जिसका तात्पर्य है विश्वव्यापी तंत्र से है। देखिए दोस्तों, इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। इंटरनेट हम तक कैसे पहुंचता है, बात यह होती है। इंटरनेट दोस्तों देखिए वायर के माध्यम से नज़दीकी टावर तक पहुँचता है। जो नज़दीकी टावर होता है वह नज़दीकी मोबाइल तक डिस्ट्रीब्यूट करता है डाटा का। और दोस्तों इंटरनेट के वायर जो होते हैं वह गली गली, शहर शहर, गांव गांव, एक देश से दूसरे देश तक फैले होते हैं, वायर बिछे होते हैं। और दोस्तों एक देश से दूसरे देश तक वायर इंटरनेट जो होते हैं वह समंदर में भी बिछे होते हैं, मोटे मोटे वायर बिछे होते हैं, कई गीगाबाइट एक साथ डाटा का आदान प्रदान करते हैं। अब देखिए दोस्तों, भारत में इंटरनेट BSNL द्वारा संचालित किया जा रहा है। इंटरनेट का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आधुनिक समय में इंटरनेट का प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने में किया जा रहा है। और दोस्तों भारत में वर्तमान समय में जियो ने भी इंटरनेट सुविधा प्रदान करने की पूरी कोशिश की है और जियो ने इंटरनेट प्रदान कर रहा है और जो विश्व व्यापक
स्तरों पर यह कर रहा है। इंटरनेट का प्रारंभ सन 1986 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान समय में संचार के लिए इंटरनेट अत्यंत आवश्यक है। के सिन्हा ने अपनी पुस्तक बिजनेस कम्युनिकेशन 2002 में लिखा है कि यदि हम संचार के भिन्न भिन्न माध्यमों की गति व वृद्धि का अवलोकन करें तो हम देखेंगे कि 40 वर्षों में रेडियो 50 मिलियन लोगों तक पहुंचा, जबकि इतने ही लोगों तक पहुंचने के लिए टीवी व कंप्यूटर ने क्रमशः 13 व 16 वर्ष लिए, जबकि इंटरनेट केवल 4 वर्षों में ही 50 मिलियन लोगों तक पहुंच चुका है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले इनके रेडियो को पहुंचाने के लिए 40 वर्ष लग गए और 50 मिलियन तक लोगों तक पहुंचा, जबकि दोस्तों जो टीवी और कंप्यूटर थे वह 13 से 16 वर्ष लग गए 50 मिलियन तक लोगों के पास पहुंचने में। दोस्तों 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। और दोस्तों वहीं पर जो इंटरनेट कनेक्शन है यह केवल 4 वर्षों में ही 50 मिलियन तक लोगों तक पहुँच गए। देखिए दोस्तों आगे हम देखते हैं इंटरनेट पर संबद्धता के स्तर। इंटरनेट पर संबद्धता के प्रमुख 3 स्तर हैं। पहले स्तर पर उपभोक्ता द्वारा केवल इंटरनेट पर सूचनाएं प्रदान की जा सकती हैं। देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट है, दूसरे स्तर पर वह इंटरनेट का एक भाग बन जाता है जिससे यह इंटरनेट पर सूचनाएं देख सकता है, बल्कि वेबसाइट बनाकर सूचनाएं भी एकत्रित कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, तीसरे स्तर पर वह इंटरनेट पद्धति का मुख्य भाग बन जाता है। उसका अपना प्रमुख सूचना कंप्यूटर होता है जिससे दूसरे स्तर के प्रयोगकर्ता अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। आधुनिक समय में कुछ प्रमुख निजी कंपनियों इंटरनेट सेवाएं प्रदान कर रही हैं, जैसे मंत्रा, दोस्तों मंत्रा, सत्यम इत्यादि। इसके अतिरिक्त MTNL भी इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। केबल ऑपरेटर भी यह सेवाएं प्रदान करते हैं। देश के लगभग समस्त जिले में इंटरनेट गेटवे डाले जा चुके हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने, इंटरनेट का प्रयोग बताइए। उत्तर है आजकल कई कंपनियां विभागीय स्टोर इत्यादि क्रेडिट कार्ड द्वारा इंटरनेट के माध्यम से बिक्री करते हैं। दूसरा पॉइंट है, व्यावसायिक संगठन द्वारा इंटरनेट के माध्यम से विज्ञापन कराए जाते हैं। विज्ञापन के माध्यम से ही दोस्तों अपने कार्य का प्रचार किया जाता है, अपनी प्रोडक्ट का प्रचार किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग तथा ई बैंकिंग इत्यादि का इस्तेमाल किया जा रहे हैं। इंटरनेट के द्वारा ई कॉमर्स का विशाल कारोबार बढ़ता जा रहा है। देखिए दोस्तों इंटरनेट के माध्यम से ई कॉमर्स का कारोबार तेज़ी से बढ़ रही है, इसमें क्रांति आई है। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय के बारे में पता लगाया जा सकता है। इस पद्धति का इस्तेमाल प्रायः ब्रांच व उनके मुख्यालय द्वारा आपस में संदेश संचार में भी किया जाता है। देखिए दोस्तों इंटरनेट इस पद्धति के द्वारा नेटवर्क में समाहित संदेशों को किसी विशिष्ट विषय के आधार पर समूहों में विभाजित किया जा सकता है। और देखिए दोस्तों इंटरनेट के द्वारा सूचनाओं को विषयानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है। इस पद्धति के द्वारा व्यक्ति आसानी से वेबसाइट का पता लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों इंटरनेट मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो गया है, क्योंकि बहुत तेज़ी से कार्य करता है और कोई भी सूचना हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रणाली के माध्यम से व्यक्ति शीघ्र ही अपना संदेश दुनिया में किसी भी स्थान पर भेज सकता है। देखिए दोस्तों दुनिया के हर एक देश इंटरनेट वायर के माध्यम से जुड़े हैं। आप अपना संदेश शीघ्रता से किसी भी स्थान पर भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी स्थान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, इंटरनेट के प्रयोग से उत्पन्न समस्याएं बताइए। उत्तर है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग इसकी प्रमुख समस्या है। देखिए दोस्तों अधिकतर इंटरनेट का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में होता है, लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में हिंदी, इंग्लिश लगभग सभी भाषाओं में इंटरनेट का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में ही प्रोग्राम्स तैयार किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, इंटरनेट पर बहुत से साइबर अपराधी वायरस फैलाने का काम करते हैं। देखिए दोस्तों आतंकवादी संगठन जो होते हैं वह बहुत सारे साइबर क्राइम करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट पर असीमित ज्ञान तथा सूचनाएं निहित हैं। इंटरनेट पर बम निर्माण की पद्धति के बारे में बताया जाता है। देखिए दोस्तों इंटरनेट पर बम निर्माण की पद्धति का निर्माण बताया जाता है, जिससे आतंकवाद फैलने की संभावना अधिक हो जाती है। पांचवा पॉइंट है, इंटरनेट की एक प्रमुख समस्या हैकिंग है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति का पासवर्ड चुराकर उसके आंकड़े तथा फाइल्स का दुरुपयोग किया जा सकता है। देखिए दोस्तों इंटरनेट पर आजकल हैकिंग क्रैकिंग भी बहुत ज़्यादा तेजी से होते हैं। दूसरे व्यक्ति का पासवर्ड चुराकर उसकी निजी जानकारी को कोई भी व्यक्ति लेता है। जल्दी हैकिंग नहीं होती दोस्तों, लेकिन बहुत सारे साइबर क्राइम्स ऐसे होते हैं जो हैकिंग का कार्य बहुत तेजी से करते हैं। इंटरनेट पर अश्लील फिल्मों का प्रचलन भी अत्यधिक बढ़ गया है। देखते हैं दोस्तों इंटरनेट पर अश्लील फिल्मों का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है, जिससे लोग अपना पतन की ओर जा रहे हैं। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने, उपग्रह संप्रेषण पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर है उपग्रह संप्रेषण सेलुलर, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट इत्यादि का उपयोग संचार उपग्रह के माध्यम से किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में इंटरनेट, सेलुलर फोन इत्यादि पर जरूरत से अधिक भार पड़ने लगा है, जिससे संपर्क आसानी से नहीं हो पाता। निगम तथा कंपनियों को जिसके विशाल तथा व्यापक क्षेत्र में संचार करना पड़ता है, इस बाधा द्वारा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए
ये स्वयं के या किराए पर लिए गए उपग्रह द्वारा अपने संपूर्ण संचार तंत्र को अधिक सक्रिय बनाने का प्रयत्न किया जाता है। जब उपग्रह स्वयं का होता है तो संचार तथा संपर्क में आने वाली बाधाएं बहुत कम हो जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है पेजर क्या है। उत्तर है भारत में सर्वप्रथम 1982 ईस्वी में एशियन गेम्स के समय पेजर का प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम दोस्तों 1982 ईस्वी में एशियन गेम्स के समय पेजर का प्रयोग किया गया है। देखिए दोस्तों आगे क्या है, यह आयताकार का एक छोटा सा उपकरण होता है जो पेजर होता है। इसमें जो संदेश आते हैं उन्हें वह लिखित रूप में उपकरण की स्क्रीन पर दिखाता है। इसका वेतार कनेक्शन पेपर बॉक्स से जुड़ा होता है। जब कोई संदेश आता है तो यह उपकरण पीप पीप की ध्वनि करता है दोस्तों, ऑटोमेटिक करता है, तथा यंत्र धारक बटन दबाकर संदेश प्राप्त कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो पेजर होता है वह एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। जब कोई संदेश इसमें भेजते हैं तो पीप पीप की आवाज़ देता है। जब इस पर जो प्राप्त करना चाहता है संदेश बटन दबाकर क्लिक करता है तो यह ऑटोमेटिक संदेश प्राप्त कर सकता है। देखिए दोस्तों, लाभ क्या है पेजर के। पेज धारक का संगठन से निरंतर संपर्क बना रहता है। दूसरा पॉइंट है इस यंत्र को जेब में आसानी से डालकर कहीं भी घूमा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, पेजर की सीमाएं क्या हैं। पेजर की सीमाएं की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा दोष यह है कि संदेश प्राप्तकर्ता केवल संदेश प्राप्त कर सकता है, संदेश भेज नहीं सकता। देखिए दोस्तों, जो पेजर होता है, पेजर के माध्यम से आप सिर्फ संदेश प्राप्त कर सकते हैं, संदेश भेज नहीं सकते हैं। छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है दोस्तों। इसका एक निश्चित क्षेत्र होता है। यह केवल निश्चित भाषा में ही लिखित संदेश को प्राप्त कर सकता है, करता है। तो दोस्तों, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, एक लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक से हम मोटिवेट होते हैं और वीडियो को अच्छा तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।